नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग कंप्लीट लुसेंट जीके कवर कर रहे हैं, जिसका ये लेक्चर 21 है, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी का ये लेक्चर 21 है, ठीक है? तो इसके पहले भी हमने सेशन बनाया हुआ है, अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ ज़रूर देखिएगा। और आप किसी भी कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकेट हो या फिर कोई भी ग्रुप हो, उसमें जनरल नॉलेज पूछा ही जाता है। तो जिसमें भी जो भी कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहे हैं और उसमें जनरल नॉलेज पूछा जाता है, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि यहाँ से तमाम तरीके का जो पॉइंट्स है आपको समझाया जाएगा, जो आने वाले आपके एग्जाम में उससे हेल्प मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसके पहले हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में बात किया था, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पढ़ा था। अब चलिए हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आगे हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से? तो अंटार्कटिका पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो अंटार्कटिका के बारे में यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि अंटार्कटिका से जुड़े मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या-क्या रहने वाले हैं और इससे किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन-कौन सा पॉइंट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपके आने वाले एग्ज़ाम को लेके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये विश्व का 5वाँ बड़ा महाद्वीप है, ठीक है? यानी कि पूरे महाद्वीप में 5वें नंबर पे ये, अगर इसके एरिया की बात करें तो 5वें नंबर पे आता है, ठीक है? ये 5वाँ नंबर पर है, यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में। सबसे छोटा के बारे में हमने आपको बताया था, इसके पीछे कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है? यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है। तो ये जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिक, ठीक है? तो ये अंटार्कटिक क्या करता है कि वैज्ञानिक को जो पृथ्वी है, ठीक है? जो अर्थ है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने के लिए एक अनोखा अवसर प्रदान करता है, अपॉर्च्युनिटी प्रदान करता है, ठीक है? इसलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी इसे कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के लगभग केंद्र में स्थित है। तो जो दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है? ये क्या है कि इस महाद्वीप के लगभग केंद्र में स्थित है, यानी कि इसके सेंटर में है। जो दक्षिणी ध्रुव है वो कहाँ पे है? इसके सेंटर में लगभग स्थित है। लगभग मतलब बताया जा रहा है कि पूरा नहीं, लगभग में इसके सेंटर में है। आगे अगर देखें नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि अंटार्कटिक की भूमि 3 महासागर, ठीक है? जो अंटार्कटिक की भूमि है वो 3 महासागर, पहला तो हो गया हिंद महासागर, दूसरा हो गया प्रशांत महासागर और तीसरा हो गया अटलांटिक महासागर। इन तीनों से ये घिरा हुआ है, ठीक है? तो ये जो जो अंटार्कटिक है ये किससे घिरा हुआ है? तो 3 महासागरों से घिरा हुआ है और तीनों का नाम क्या-क्या है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। इन महासागरों के दक्षिण छोर को दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। तो ये जो दक्षिणी छोर है, ठीक है? इन महासागरों का जो दक्षिणी छोर है उसको क्या कहा जाता है? दक्षिणी महासागर या फिर उसको ही अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं? अंटार्कटिक महासागर। वेडेल सागर व रॉस सागर, ठीक है? वेडेल सागर व रॉस सागर की बात करें तो ये अंटार्कटिक महासागर के ही भाग हैं। जो अंटार्कटिक महासागर है इसके ये दोनों भाग हैं। क्या है? इसके दोनों भाग हैं, ठीक है? अंटार्कटिक महासागर के भाग हैं कौन-कौन से? तो वेडेल सागर और रॉस सागर जो है क्या है? इसके भाग हैं। आगे हम बात करें तो आगे यहाँ पे क्या दिया गया है कि इसका ताप 4 डिग्री से कम रहता है। तो इसका जो ताप है यानी कि टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो कितना रहता है? तो 4 डिग्री से कम रहता है, ठीक है? जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री से कम रहता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर ज़्यादातर समय बर्फ़ ही रहता होगा, ठीक है? क्योंकि जो 4 डिग्री होता है उसके नीचे चीज़ें जमना शुरू हो जाता है। चलिए आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया है? तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि इस महाद्वीप की खोज, ठीक है? इस महाद्वीप के बारे में बताया जा रहा है कि इसका जो खोज है, ठीक है? इसके खोज के बारे में बताया जा रहा है कि इस महाद्वीप की जो खोज है सबसे पहले प्रयास अंग्रेज नाविक जो था जिसका नाम था जेम्स कुक, ठीक है? जेम्स कुक के द्वारा किया गया था। तो इस महाद्वीप की खोज का सर्वप्रथम प्रयास, ठीक है? यानी कि इसके खोज के लिए जो प्रयास किया गया, ट्राई किया गया, वो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो अंग्रेज का एक नाविक था जिसका नाम था जेम्स कुक, उसके द्वारा किया गया। लेकिन वह इसके मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाया। कोशिश तो किया लेकिन जो इसका मेन लैंड था, ठीक है? मुख्य भूमि, वहां तक वो पहुंचने में असफल रहा, वहां तक नहीं पहुंच पाया, ठीक है? इस महाद्वीप की जो मुख्य भूमि है उसकी खोज का श्रेय जाता है फेबियन वेलिंग सॉसेन को, ठीक है? किसको जाता है? तो फेबियन वेलिंग सॉसेन को इस जो महाद्वीप है इसके मुख्य भूमि के खोज का श्रेय जाता है। इसको जाता है तो वेलिंग सॉसेन को जाता है, जिसने 1820 ईस्वी में बोस्टान नामक जहाज पर सवार होकर
के इसके मुख्य भूमि तक पहुँचा। तो कौन स ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो इसका खोज किसके द्वारा किया गया, कैसे किया गया, ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो क्या नाम था इसका? बोस्टान इसके जहाज़ का नाम था, बोस्टान नामक जहाज़, उस पर ये सवार हुआ। कौन? तो फेबियन वेलिंगशॉसेन। और 1820 ईस्वी में इस जहाज़ पे सवार होकर इसके मेनलैंड यानी कि मुख्य भूमि तक पहुँचा। अंटार्कटिक की बात करें तो इसका 98% भाग सादा बर्फ से ढका रहता है, यानी कि जो व्हाइट आइस होता है, ठीक है? जो बर्फ होता है, बर्फ देखे होंगे अंटार्कटिक का, अगर मैप देखिएगा तो पूरा व्हाइट व्हाइट दिखता है, ठीक है? और ये इस वजह से क्योंकि उसका जो 98% भाग है वो सादा बर्फ यानी कि सफ़ेद बर्फों से ढका रहता है। पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, यानी कि पूर्ण रूप से जो हिम है, यानी कि हिम का क्या होता है? बर्फ होता है। बर्फ से ढका रहने की वजह से इसको श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। यहाँ से ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा तो कौन सा नाम याद रखेंगे? अंटार्कटिक, ठीक है? जो अंटार्कटिक महाद्वीप है उसको श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नॉर्वे निवासी, ठीक है, एमंडसन, जो कि 1911 में पहुंचा था। तो जो दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल, वहां पे पहुंचने वाला नॉर्वे का एक व्यक्ति था, ठीक है? नॉर्वे का एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? तो नॉर्वे का जो व्यक्ति था उसका नाम था एमंडसन, ठीक है? जो 1911 ईस्वी में यहाँ पे पहुंचा था। कब पहुंचा था? तो 1911 ईस्वी में यहाँ पे पहुंचा था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो आगे अगर हम देखें तो दिया गया कि शीत ऋतु, ठीक है? यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं ये पॉइंट। तो दिया गया कि शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप का अलग अलग आकार होने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। तो चाहे शीत ऋतु की बात करें या ग्रीष्म ऋतु, तो इसमें क्या होता है कि इसका जो महाद्वीप है इसका अलग अलग आकार हो जाता है, क्योंकि जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आएगा तो कुछ बर्फ पिघलना शुरू हो जाएंगे। इस वजह से क्या होगा कि उसका आकार चेंज हो जाएगा, और जैसे ही शीत ऋतु आएगा तो फिर बर्फ जमना शुरू हो जाएगा। इस वजह से इसका आकार अलग अलग होता है, और इस वजह से इसके आकार में गति होता रहता है, ठीक है? गति होते रहता है, चेंजिंग होते रहता है, जिस वजह से इसको क्या कहा जाता है? गतिशील महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है? गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि क्लीन मोड, ठीक है? क्लीन मोड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप के 2 बराबर भागों में बाँटती है। तो ये जो महाद्वीप है इसके को 2 बराबर जो भागों में बाँटने का काम करती है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है क्लीन मोड पर्वत श्रेणी, जो इसको 2 भागों में, 2 हिस्सों में बाँटती है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी बि बिन्सन मासिफ, जो कि 5140 मीटर है, ठीक है? कितना है? 5140 मीटर इसकी चोटी है, जिसका नाम क्या है? बिन्सन मासिफ है। माउंट माउंट एरविस अंटार्कटिक का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बन जाता है, क्योंकि एकमात्र जो चीज़ है ये तो सिर्फ यहाँ हो रहा है। तो ये सारे सवाल उठा के एग्जाम वाले पूछ देते हैं कि अंटार्कटिक का एकमात्र जो एक्टिव वोल्केनो यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो याद रखना है कि माउंट एरबुस। कौन सा है? माउंट एरबुस जो है वो अंटार्कटिक का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए आगे ऊपर बढ़ते हैं। तो आगे दिया गया है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये दिया गया है कि विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिक के वोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया था, जो -89.2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि लगभग 90 डिग्री मान सकते हैं, यानी कि 89 डिग्री, -89 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। कहाँ पे? तो अंटार्कटिक में ही एक जगह है जिसका नाम है वोस्टॉक। क्या नाम है? वोस्टॉक। जहाँ पे सबसे न्यूनतम तापमान, आज तक के इतिहास में सबसे कम तापमान यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया वोस्टॉक में। कहाँ किया गया? तो वोस्टॉक में किया गया, जो कहाँ में है स्थित है? तो अंटार्कटिक महाद्वीप में ही स्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया कि अंटार्कटिक में पोल ऑफ कोल्ड में विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है, ठीक है? कहाँ पे? पोल ऑफ कोल्ड में, जो विश्व है पूरे वर्ल्ड में, इसका न्यूनतम वार्षिक तापमान, यानी कि पूरे वर्ष में सबसे कम तापमान कहाँ पे पाया जाता है? तो पोल ऑफ कोल्ड में, अंटार्कटिक में है, वहाँ पे पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया कि सूर्य के उत्तरायण के बाद अंटार्कटिक में 6 महीने तक रात होती है, जबकि सूर्य के दक्षिणायन के बाद यहाँ 6 महीने तक दिन रहता है। तो आपने अक्सर पढ़ा होगा, बचपन से हम लोग पढ़ते हैं कि 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात कहाँ पे होता है? तो ये अंटार्कटिक में ही होता है, ठीक है? कहाँ पे होता है? अंटार्कटिक में होता है, क्योंकि सूर्य का जो उत्तरायण होता है उसके बाद यहाँ 6 महीने की रात हो जाती है। और 6 महीने इस वजह से होता है, आपको एक छोटा सा ग्राफ की वजह से बता, देखिए जैसे ये हमारा पृथ्वी हो गया, ये
ठीक है? और ये टिल्ट है, तो टिल्ट है तो क्या होता है कि लाइट का जब प्रकाश पड़ता है ना, तो ये जो इधर क्षेत्र है और ये जो एरिया है, इधर नहीं पड़ पाता है पूरे, जब तक ये पूरा रोटेशन नहीं होता है। तो 6 महीने बाद ये घूम के इधर चला जाता है और ये घूम के इधर चला जाता है। तो इस वजह से इधर लाइट आ जाएगा, इधर नहीं आएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि 6-6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। जब और आगे पढ़ेंगे तो हम इसको अच्छे से ग्राफ के थ्रू या फिर 3D आकार के थ्रू इसको हम लोग पढ़ेंगे, ताकि चीज़ें और अच्छे से समझ में आए। लाइकेन व मॉस, ठीक है? लाइकेन व मॉस की बात करें तो ये अंटार्कटिक की मुख्य वनस्पति है, ठीक है? तो ये अंटार्कटिक की मुख्य वनस्पति कौन-कौन है? तो लाइकेन है और मॉस है। यहाँ कि क्रिल मछली झुंडों में रहती है। तो यहाँ एक मछली है जिसका नाम क्रिल है, जो कैसे रहती है? तो ये झुंडों में रहती है, ठीक है? झुंड में रहती है, यानी कि पूरा झुंड के झुंड बना के रहती है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अंटार्कटिक के बारे में सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब यहाँ पे अंटार्कटिक भारत पॉइंट दिया गया है। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये क्या दिया गया है? देख लेते हैं कि कितना है। उसके बाद इसको डिसाइड करेंगे कि आज करना है। अगर लंबा चौड़ा ये पॉइंट्स होंगे तो इसको हम लोग आगे के सेशन में कवर करेंगे। तो अभी ये ज़्यादा लंबा नहीं है, ज़्यादा सेशन भी नहीं चला है, तो ये देख सकते हैं। हम लोग इसको अभी कवर कर लेते हैं, ये जो भी चीज़ है। और जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा ये जल मंडल, इसको हम यहीं पे मार्क कर लेते हैं कि जो जल मंडल है, ठीक है? इसको हम लोग अगले सेशन में शुरू करेंगे, यानी कि इसके बाद जो हम सेशन लेके आएँगे उसमें इसको कवर करेंगे और एक-एक पॉइंट कवर करते चलेंगे, जिस तरीके से हम करते आ रहे हैं। तो ये जो फॉर्मेट है, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा लग रहा है विथ फेस जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जो हम बनाते थे तो सिर्फ आपको पीपीटी जो पीडीएफ है ये दिखा के ये चीज़ें करते थे। तो इस तरीके जो फेस टू फेस इंटरेक्शन कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में गाइस ज़रूर बताइएगा, ठीक है? चलिए हम लोग ये शुरू करते हैं, हम बात कर लेते हैं अंटार्कटिक भारत के बारे में। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है, एक-एक करके सारे पॉइंट्स रिकॉल कर लेते हैं कि क्या दिया गया है और इसमें से क्या-क्या याद रखना है। डॉक्टर गिरिराज सिरोही, ठीक है? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे, ठीक है? यानी कि अंटार्कटिक में जो भी भारत के लोग क्या-क्या किए जाके, जो भी चीज़ें उनके बारे में कहा जा रहा है। तो सबसे पहले भारतीयों के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन से भारतीय थे जो सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे थे, तो नाम याद रखिएगा डॉक्टर गिरिराज सिरोही। कहाँ के रहने वाले थे? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। अगली पॉइंट को देखते हैं, अगला पॉइंट दिया गया कि भारत ने अपना अंटार्कटिक अभियान 1981 और 82 ईस्वी में प्रारंभ किया। तो भारत ने क्या किया था? अंटार्कटिक अभियान शुरू किया था, कब किया था? तो 1981 और 1982 ईस्वी में इसको शुरू किया था। भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान दल डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में 9 जनवरी 1982 ईस्वी को शुरू हुआ, ठीक है? तो भारत का जो पहला अंटार्कटिक अभियान था कब शुरू किया गया था? यहाँ से याद रखिएगा कि 9 जनवरी 1982 ईस्वी को शुरू किया गया था। और किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये शुरू किया गया था डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में, ठीक है? डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में सबसे पहला जो है अंटार्कटिक अभियान भारत में शुरू किया गया था, 9 जनवरी 1982 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पे ये दिया गया है कि भारत ने अंटार्कटिक में अपना पहला शोध केंद्र यानी कि रिसर्च स्टेशन बनाया, दक्षिणी गंगोत्री 1983 ईस्वी में स्थापित किया। तो ये जो भारत ने अपना वहाँ पे एक रिसर्च सेंटर, रिसर्च स्टेशन बनाया, जिसका नाम रखा दक्षिणी गंगोत्री क्या रखा? दक्षिणी गंगोत्री। और इसकी बात करें तो ये 1983 ईस्वी में स्थापित किया गया, जो अब नष्ट हो गया। यानी कि अब अगर बात करें तो ये बिल्कुल नष्ट हो चुका है, वहाँ पे इस स्टेशन का कोई नामो निशान नहीं बचा हुआ है, ठीक है? ये नष्ट हो चुका है। 1989 ईस्वी में दूसरे भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना हुई। उसके बाद क्या हुआ कि 1989 आया, जब पहले तो 1983 में बनाया गया, कौन-सा बनाया गया? दक्षिणी गंगोत्री, वो नष्ट हो गया। उसके बाद 1989 में फिर बनाया गया दूसरा दूसरा शोध केंद्र बनाया गया भारत का, जिसका नाम था मैत्री, उसका स्थापना हुआ। लार्समन हिल्स, ठीक है? लार्समन हिल्स ने भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती स्थापित किया। उसके बाद पहला बनाया कौन-सा? गंगोत्री, दक्षिणी गंगोत्री बनाया, दूसरा क्या बनाया? मैत्री बनाया और उसके बाद तीसरा बनाया। तीसरा का क्या नाम रखा? तो रखा भारती, ठीक है? ये तीसरा कहाँ पे बनाया? तो लार्सन हिल्स में भारत ने बनाया अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र। तो ये था, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बना के पूछा जाता है। तो ये सारे पॉइंट याद रखना है। दिया गया कि विभिन्न महाद्वीपों में विशिष्ट, ठीक है? जो भी महाद्वीप है उसमें विशिष्ट क्या क्या दिया गया, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या दिया गया। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया, पहले समझिए। सबसे पहले महाद्वीप दिया गया है, और उसमें दिया गया कि सबसे बड़ा देश, उस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे छोटा देश कौन सा है, वहाँ के पर्वत के बारे में बात किया गया है, उसका ऊंचाई कितना है, सबसे लंबी नदी वहाँ कौन सी स्थित है,
सबसे मतलब गहरा जो बिंदु है वो कौन-सा है और गहराई उसकी कितनी है। तो ये सारे पॉइंट एक लाइन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अफ्रीका से शुरू करते हैं। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका का जो सबसे बड़ा देश है कौन-सा है? अल्जीरिया। ठीक है, अल्जीरिया जो है अफ्रीका की सबसे बड़ा देश है। सबसे छोटा देश मेओटो है। कौन-सा है? मेओटो है जो कि सबसे छोटा देश है अफ्रीका का। पर्वत की बात करें तो यहाँ पे माउंट किलिमंजारो है। ठीक है, कौन-सा है? माउंट किलिमंजारो है। माउंट किलिमंजारो की अगर हम बात कर लें तो माउंट किलिमंजारो की ऊँचाई कितना है? 5895 मीटर। कितना है? 5895 मीटर जो कि इसका ऊँचाई है। और सबसे लंबी नदी की बात करें तो नील नदी। गाइज़ नील नदी के बारे में आपने सुना होगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। इसकी ग अगर हम बात करें तो गहनतम बिंदु क्या है? असाई झील। यहाँ की जो गहनतम बिंदु क्या है? अफ्रीका की गहनतम यानी कि सबसे गहरा बिंदु कौन-सा है? तो वो है असाई झील जिसका गहराई 156 मीटर है। कितना है? 156 मीटर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है दूसरा जो महाद्वीप है क्या दिया गया है? तो अंटार्कटिका दिया गया है। क्या दिया गया है? अंटार्कटिका दिया गया है। अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका में कोई देश नहीं है, ना ही यहाँ ठीक है, अब पूरा अंटार्कटिका ही यहाँ पे कोई भी देश नहीं है, तो यहाँ पे ये ब्लैंक है। यहाँ पे अगर बात करें तो विंसन मासिफ जो है यहाँ की पर्वत है विंसन मासिफ, ठीक है, जिसका ऊंचाई 5140 मीटर है। कितना है? 5140 मीटर है। और यहाँ की सबसे लंबी नदी है ओनेक्स। क्या है? ओनेक्स, जिसका लंबाई मात्र 32 किलोमीटर है गाइस। कितना है? मात्र 3200 किलोमीटर है। और बेंटन ट्रेंच यहाँ की गहनतम बिंदु है जिसका गहराई 2853 मीटर है। कितना है? 2853 मीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे क्या दिया गया है, तो आगे की बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश चाइना है। ठीक है, चीन जो है वो सबसे बड़ा देश है एशिया महाद्वीप का। और जो मालदीव है सबसे छोटा है। सबसे बड़ा कौन सा है? चीन है। और सबसे छोटा कौन सा है? मालदीव है। यहाँ की सबसे जो ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जिसका ऊंचाई 8850 मीटर है। कितना है? 8850 मीटर। आपको पता होगा नेपाल में स्थित है। और यहाँ की सबसे लंबी नदी यांगसी है। कौन सा? यांगसी है। और सबसे गहनतम बिंदु है डेड सी। ठीक है, जो डेड सी है वो सबसे गहरी बिंदु है, गहनतम बिंदु है जिसका गहराई 397 है मीटर। कितना है? मात्र 397 मीटर है। अगर अंटार्कटिका से कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा कम है। वहीं पे अगर बात करें अगला जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो चलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से जुड़े कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया ही है। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया ही है। और यहाँ पे नौरू जो है सबसे छोटा देश है। नौरू सबसे छोटा देश है। और यहाँ की पर्वत श्रृंखला की बात करें तो पर्वत दिया है माउंट कोइस्को। ठीक है, माउंट कोइस्को जो है जिसका ऊंचाई 2222 मीटर 28 मीटर है। 2228 मीटर है। मौर्य यहाँ की सबसे लंबी नदी है। और आयर जो झील है ये यहाँ की गहरी बिंदु है। कितना है? मात्र उसका गहराई 16 मीटर है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है यूरोप। यूरोप की बात करें तो यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। जो और यहाँ की सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। पूरे विश्व की सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। इसको याद रखिएगा कि जो वेटिकन सिटी है वो पूरे विश्व की सबसे जो वेटिकन सिटी है वो पूरे विश्व की सबसे छोटा देश है। ठीक है, पूरे विश्व की सबसे छोटा देश है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं गैस। आगे दिया गया है माउंट एलब्रूस की बात करें। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है? माउंट एलब्रूस। तो माउंट एलब्रूस के बारे में ये याद रखना है कि यहाँ की ये पर्वत है। माउंट एलब्रूस क्या है? यहाँ का पर्वत है। माउंट एलब्रूस यहाँ का पर्वत है जिसका ऊंचाई 5642 मीटर है। और वोल्गा जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी है। जो वोल्गा है यहाँ की सबसे लंबी नदी है। कैस्पियन सागर की बात करें तो ये गहरी बिंदु है जिसका गहराई मात्र 28 मीटर है। उत्तरी अमेरिका की बात कर लेते हैं। अगला जो महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। क्या है? उत्तरी अमेरिका। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो उत्तरी अमेरिका की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा देश कनाडा है। कौन सा है? कनाडा है जो कि है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। सेंट पीरे की बात कर ले तो ये सबसे छोटा देश है। माउंट किनले। ठीक है, माउंट मैकिनले की बात करें तो यहाँ की पर्वत श्रेणी है जिसका ऊंचाई 6194 मीटर है। कितना है? 6194 मीटर है। मिसिरी की बात करें, ठीक है, मिसिरी की बात कर लेते हैं। मिसिरी जो है मिसौरी, ठीक है, मिसिरी नहीं है मिसौरी है। मिसौरी की बात करें तो जो मिसौरी है ये यहाँ की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसौरी है। और डेथ वैली की बात कर ले, डेथ वैली तो ये गहनतम बिंदु है जिसका गहराई मात्र 86 मीटर है। कितना है? 86 मीटर है। आगे देख लेते हैं लास्ट जो कि है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे महाद्वीप है सबको हमने एक एक करके कवर कर लिया। दक्षिणी अमेरिका की बात कर लेते हैं। तो दक्षिणी अमेरिका की बात कर ले तो दक्षिणी अमेरिका जो है इसका सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है।
और आगे बात कर लेते हैं फॉकलैंड द्वीप। जो फॉकलैंड द्वीप है यहाँ का सबसे छोटा देश है। फॉकलैंड द्वीप क्या है? यहाँ का सबसे छोटा द्वीप है, देश है, ठीक है। ओजस डेल सेलेडो, ठीक है, ओजस डेल सेलेडो की बात कर लें तो ओजस डेल सेलेडो क्या है? यहाँ का पर्वत श्रेणी है जिसका ऊंचाई 7,084 है। कितना है? 7,084 मीटर है। अमेजन नदी के बारे में आपने सुना होगा। ये क्या है? दक्षिण अमेरिका का सबसे लंबी नदी है। वोल्टा पेनिन की बात करें तो ये गहनतम बिंदु है जिसका गहराई 40 मीटर है। कितना है? 40 मीटर है। ये सारे पॉइंट्स जो आपने देखा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो आपको क्या याद रखना है? तो मालदीव याद रखना है। इसी तरह आपसे पूछ दिया जाए कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपको याद रखना है कनाडा है। ठीक है, रेंडम चीजें आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा जाएगा कि जो आयर झील है, ठीक है, आयर झील इसकी गहराई कितनी है, तो 16 मीटर याद रखना है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सबको पता है, बच्चा बच्चा को 8,850 मीटर। इसी तरह आपसे पूछ दिया जाएगा माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई कितना है, तो 5,895। यानी कि इसको पूरा दिमाग में बैठा लेना है, छाप लेना है। इस चीज को यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर लीजिएगा गाइस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आने वाले सेशन में हम यहाँ से सवाल भी आपसे पूछ सकते हैं, कहीं से भी उठा के आपसे पूछ देंगे कि जो अमेजन नदी है वो कौन से महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इसी तरह नील के बारे में पूछ देंगे, मर्रे के बारे में पूछ देंगे, किसी के बारे में भी उठा के आपसे सवाल पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। तो आगे दिया गया एक नोट, नोट को पढ़ते हैं। दिया गया कि अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज कैप्टन जेम्स क्लॉर्क रॉस ने 1911 ईस्वी में की थी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे आई थिंक बताया भी गया था। तो चलिए, ये जो भी चीज़ें यहाँ पे बताया गया आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, सेशन को एंजॉय किए होंगे और चीज़ें सीखे भी होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।